और उसी के बगल में जो हमारा देश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, प्रधानमंत्री जी ने वहीं से उद्घोष किया था माड़ा गांव से कि अब ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये देश का पहला गांव होगा। और माड़ा गांव से ये उद्घोष हुआ था कि माड़ा गांव और भारत के माड़ा गांव जैसे जो देश के सीमांत गांव थे, वो सारे के सारे गांव पहले गांव होंगे। और वहां परिवर्तन देखने को मिल रहा है, विकास देखने को मिल रहा है। माड़ा गांव की मातृशक्ति बड़ी संख्या में हमको मिली और उन्होंने बताया कि माड़ा गांव में अब सारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, पूरी तरह से 100% लखपति दीदी बन गई है। बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। भव्य बद्री, दिव्य बद्री का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर हमारे राज्य को स्थापित करने का काम उन्होंने किया, चाहे हर्षिल मुखवा की यात्रा हो, गंगा के मायके में जाना हो, या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश। देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले। गुंजी क्षेत्र जो देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था और है देश के मतलब अंतिम क्षेत्र में है। और वहां जाने का जो प्रभाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो देखने को मिल रहा है कि अब लगभग 50 दिनों के यात्रा में जो आदि कैलाश की यात्रा है, लगभग 40,000 का आंकड़ा छू रही है वो यात्रा। और मित्रों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं परिवर्तन प्रकार से। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या सुनिए पूरे वर्ष भर मात्र 400-500 मुश्किल से हुआ करती थी, और आज वो संख्या 40,000 क्रॉस कर रही है और 50 दिनों में। जबकि वहां पर अभी बहुत संसाधन नहीं है, बहुत आधुनिकता नहीं है। हम लोग अब उस क्षेत्र को और सुविधा वहां पर बढ़ाएंगे, आधुनिकता के साथ में विरासत की, हमारी सांस्कृतिक जो हमारे राज्य की पहचान है उसके साथ। 1,000-1,500 लोगों से ज्यादा लोग अभी वहां ठहर नहीं सकते। होम स्टे पूरे के पूरे फुल हुए, पूरा क्षेत्र बदल गया है। अभी हाई एल्टीट्यूड मैराथन का वहां पर नवंबर माह में आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से हमारी जो ये मलारी का क्षेत्र है, नीति घाटी में भी 1,000 से ज्यादा, 26 से भी अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया है। ये सब हमारी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों पर जाने वाले, वो पहले प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम गए, वहां जाने वालों की संख्या साल भर में 10 लाख हो गई। चारों धामों में आप देख ही रहे हैं कि 35 लाख का आंकड़ा पहले चरण की यात्रा में हो गया। सारे हमारे होटल हो, चाहे होम स्टे हो, चाहे अन्य चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले लोग, स्टेक होल्डर, सभी में बड़ा उत्साह है। बल्कि पिछले दिनों तो हम लोगों के लिए चुनौती बन गई थी कैसे यात्रा को हम लोग व्यवस्थित करें। तो अब ये प्रधानमंत्री जी के हमारे राज्य से जो उनका लगाव है, उसके कारण से बहुत हमको हर क्षेत्र में फायदा हुआ है। 4 धाम ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। केदारनाथ हेमकुंड साहब रोपे का शिलान्यास, वाइब्रेंट विलेज योजना, सीमांत क्षेत्रों के जो हमारे गांव हैं उन सभी का जिस प्रकार से विकास किया जा रहा है, विकास की नई धारा हर जगह पहुंच रही है। और राज्य में लगभग 2,65,000 से अधिक महिलाएं, अधिक हमारी बहनें, वो मातृशक्ति जो है आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, लखपति दीदी बनकर। ये हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं उनके अंदर कितना कौशल है, कितना उनके अंदर मिशन है, परिश्रम की पराकाष्ठा तक, कितने कठिनाइयों में काम करती हैं, उसके बावजूद भी लखपति दीदी बन रही है। एसडीजी इंडेक्स और निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलना हमारी डबल इंजन सरकार की सफलता का प्रमाण है। जिन योजनाओं को
कांग्रेस की सरकारों के समय में फाइलों में दशकों तक दबाकर रखा जाता था, उन्हें मोदी जी और यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पर उतारा है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड चुनावी पर्यटन का विषय रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता आए थे और एक जगह कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ प्रश्न किया कुछ लोगों ने, अल्मोड़ा में गया था, तो मैंने कहा कि उन्हीं का सब सिस्टम था, कोई हेलीकॉप्टर भी हमने नहीं उपलब्ध कराया, हमारी कोई असर, उन्हीं के पायलट ने कहा होगा कैसा मौसम है क्या है, उसको थोड़ा लोगों ने, आप सब भली भांति जानते हैं कि उसमें कोई किसी का कोई भी लेना देना नहीं था। चलिए, मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे पूछ ही लिया तो मैंने कहा चलिए, यहाँ मौसम खराब हो गया था, पौड़ी में मौसम अच्छा था, और चलो पौड़ी में भी खराब हो गया तो देहरादून में तो मौसम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, दूसरे दिन ही आना था यहाँ तो इसलिए इन लोगों के लिए चुनावी पर्यटन का विषय रहता था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंधों से जोड़ा है, यानी कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और इसका प्रमाण है कि अपने कालखंड में लगभग 28 से अधिक बार उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड का दौरा किया है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गए हैं। और ऐसे ही जो कांग्रेस के समय में सीमांत गांव, उनमें लगातार पलायन हो रहा था, खाली हो रहे थे, जबकि आज वाइब्रेंट विलेज योजना से यहाँ फिर से विकास की उम्मीदें लौट रही हैं। लोग होम स्टे अन्य साधन वहाँ पर अपना रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर बस रहे हैं, रिवर्स पलायन हो रहा है। और पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस के समय में जो काम अधूरे रहे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 वर्षों में गति दी है, दिशा दी है, उनको आगे बढ़ाया है, उसके परिणाम दिए हैं। आज देश और उत्तराखंड दोनों ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड, एक ऐसा संकल्प लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास विरासत में मिली राजनीति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता से मिला हुआ विश्वास है। यही विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार बन रहा है। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इन 12 वर्षों में लिए हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 कश्मीर में समाप्त करना हो, पूर्ण रूप से भारत के संविधान के दायरे में कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को लाना हो, श्री राम मंदिर का निर्माण होना हो, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना हो, नागरिक संशोधन कानून पड़ोसी देशों में, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। देश के अंदर इतनी सरकारें आई, कभी उनकी चिंता नहीं हुई कि जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं या जैन रहते हैं, उन सभी को यहाँ की नागरिकता देकर उनको यहाँ पर शरण देना, उनका यहाँ पर ये कानून लाकर उनको वैध तरीके से यहाँ पर हर तरीके से सुविधाएं देना, इज्जत देना, ये काम हुआ। हमारे राज्य में भी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि कई हजारों की संख्या, उधम सिंह नगर जनपद में बड़ी संख्या में हमारे जब पूर्विस्तान बांग्लादेश जो आज का है, उस समय जो विस्थापित हुए लोग थे, वहां से शरणार्थी के रूप में यहाँ आए थे, उन सभी को इस नागरिक संशोधन के आने से उनको सभी को जो है यहाँ पर वो सब चीजें मिली हैं। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया क्रांति हुई है। यूपीआई डिजिटल भुगतान, आप सब देखते हैं कि छोटा ठेले वाला, रेडी वाला, दुकान वाला आज यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। कुम्हारों को हम लोग बड़ी संख्या में हम लोग खिलौने खरीदने जाते हैं, दिए खरीदने जाते हैं, देखते हैं उस समय में आज एक कल्चर बन गया और पूरी दुनिया का आज 50% से अधिक डिजिटल भुगतान भारत के अंदर हो रहा है और भारत आज इस क्षेत्र में डिजिटल भुगतान का अग्रणी देश बन गया है। जनधन योजना ने करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोलकर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया गया है। जीएसटी लागू होने से एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू हुई है। कोविड-19 में जब इसका प्रबंधन हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीन बनाई ही नहीं गई,
बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। टीकाकरण अभियान चलाया, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। आप सोचिए 140 करोड़ लोगों को 2 डोज लगाना और फिर उसके बाद बूस्टर डोज लगाना, एक महा अभियान जो देश के अंदर संपन्न हुआ। आज घरेलू उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पहल हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू किया गया, महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, लखपति दीदी, ड्रोन दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऐसे अनेक काम प्रधानमंत्री जी के रूप उसमें हुए। आज एक्सप्रेस वे नेटवर्क इतनी बड़ी संख्या में बना रहे हैं, 6 लेन 8 लेन हाईवे बनाए जा रहे हैं, नए एयरपोर्ट, रेलवे का आधुनिकरण, रक्षा के में मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में वृद्धि हो। आज एक समय था जब भारत छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर रहता। आज दूसरे देशों को हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलों का हम उनका असर देखा है अभी, जितने ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण हो, G20 जैसे वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति उसकी मेजबानी करनी, चंद्रयान की सफलता, उसके नेतृत्व में भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की गई, ऐसे अनेक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए। हम और उनके नाम इतिहास में दर्ज हुआ है कि वो सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी देश के हो गए। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग उनको बहुत बधाई देते हैं, सभी देवभूमि वासियों की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। भारत अब नई चुनौतियों का सामना करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति बहुत प्रभावी तरीके से दर्ज करवा रहा है। आज हम चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में हम 3 अर्थव्यवस्थाओं में से व्यवस्था हो जाएंगे, तो भारत दिनों दिन हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। तो ये अवसर पर मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आप सबके समझ रखनी चाहिए। वैसे तो आप सब लोग जानकार हैं, आप ले सकते हैं, अपना ले लीजिएगा। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही साफ तरीके से लोगों के लिए पूरा जो है एक